your stinking paw off me, you damn dirty ape! मूवी की शुरुआत में एक बूढ़ा शख्स दिखाया जाता है। उस बूढ़े शख्स को अल्जाइमर्स की बीमारी थी। इस बीमारी के सबब उसे कुछ भी याद नहीं रहता था। उस बूढ़े शख्स का बेटा एक साइंसदान था जो अपने वालिद के लिए बहुत परेशान रहा करता था। वो अपने बाप के लिए एक ऐसी दवा बनाना चाहता था कि जिससे उसकी याददाश्त बेहतर हो जाए और उसका बाप चीज़ों को याद रख सके। बिलाखिर एक दिन वो साइंसदान अपनी इस कोशिश में कामयाब हो जाता है। फिल्म में दिखाया जाता है कि वो इस बीमारी की दवा तैयार कर चुका था, लेकिन इस दवा को इंसानों से पहले उसे चिंपैंजी पे इस्तेमाल करना था। जब इस दवा के तजुर्बात चिंपैंजी पे कर दिए जाते हैं तो इसके इंतहाई मजबूत नताइज सामने आते हैं। दवा के इस्तेमाल के बाद वो चिंपैंजी निहायत अक्लमंद और चालाक हो गया था। साइंसदान ये नताइज देखकर बहुत खुश होता है। वो अपनी इस कामयाबी पर इंतहाई खुश होता है और इसे अपने सीनियर्स के साथ शेयर करता है और साथ ही ये इजाज़त भी तलब करता है कि इसे इंसानों पर टेस्ट करने दिया जाए। इसका सीनियर कदर तहम्मुल से जवाब देता है कि लेकिन इससे पहले तुम्हें बोर्ड से इजाज़त लेनी होगी। साइंसदान इंतहाई तयक्कुन के लहजे में कहता है कि मुझे यकीन है कि वो मुझे इस काम की इजाज़त दे देंगे। फिल्म के अगले मंजर में दिखाया जाता है कि उसकी बोर्ड से मीटिंग होती है और बोर्ड मेंबरान उससे मुख्तलिफ किस्म के सवालात करते हैं। बोर्ड मेंबरान ये भी पूछते हैं कि इस दवा का फ़ायदा क्या है, जिस पर वो साइंसदान जवाब देता है कि मैंने इसे एक चिंपैंजी पे इस्तेमाल किया और वो इसके इस्तेमाल के बाद इंतहाई अक्लमंद और चालाक हो गया। इसके बाद फिल्म का हीरो विल बोर्ड के सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार करता है कि मैं ये चाहता हूँ कि इस दवा को इंसानों पर भी इस्तेमाल की इजाज़त दी जाए ताकि वो अपने अल्जाइमर की डिजीज से छुटकारा पा सके। बोर्ड्स के तमाम मेंबरान उसकी रिसर्च और उसके काम पर इंतहाई खुश थे। फिल्म के अगले मंजर में दिखाया जाता है कि एक आदमी उस कमरे में पहुंच जाता है कि जहां वो चिंपैंजी मौजूद होते हैं कि जिन पर तजर्बात किए गए होते हैं। चिंपैंजी उस आदमी की मौजूदगी को बर्दाश्त नहीं करता और गुस्से में आ जाता है। वो चिंपैंजी पिंजरे से बाहर आ जाता है, उस आदमी पर अटैक करता है और हर जगह तोड़ फोड़ मचा देता है। उछल कूद और तोड़ ताड़ करता हुआ वो चिंपैंजी उस कमरे में शीशा तोड़कर दाखिल हो जाता है कि जहां पर वो मीटिंग जारी थी। बोर्ड्स के तमाम मेंबरान घबरा कर भाग जाते हैं। फिल्म का हीरो विल ये देखकर इंतहाई शशोपंज में पड़ जाता है। एन उसी लम्हे एक शख्स पीछे से आता है और उस चिंपैंजी को गोली मारकर हलाक कर देता है। फिल्म का हीरो उसे गोली मारने से बाज रखने के लिए आवाज लगाता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। चिंपैंजी मर जाता है। बोर्ड्स के मेंबरान जो अब तक रिसर्च पर खुश थे वो ये तमाम मंजर देखकर अपना इरादा बदल लेते हैं। साइंसदान का सीनियर उससे कहता है कि तुमने इस दवा का रिएक्शन देख लिया, हम तुम्हें इस बात की इजाज़त नहीं दे सकते कि तुम अपने मजीद तजर्बात जारी रखो। साइंसदान विल ये सब सुनकर उदास और परेशान हो जाता है। साइंसदान का सीनियर मजीद ये कहता है कि तुम्हारी दवा में ज़रूर कुछ ऐसा शामिल है कि जिसकी वजह से चिंपैंजी अपने हवास खो बैठा और गुस्से की हालत में आ गया। यकीनन इसका असर उन दूसरे चिंपैंजीज पर भी हुआ होगा कि जिन पर तजर्बात जारी है। हमारी सलाह यही होगी कि उन चिंपैंजीज को मार दिया जाए। अपने सीनियर की बात सुनकर साइंसदान इंतहाई दुखी हो जाता है और फिर जब वो अंदर आता है तो उसे अंदर वही शख्स मिलता है कि जो उस वक्त चिंपैंजी के साथ मौजूद था। वो शख्स जो चिंपैंजी की देखभाल किया करता था साइंसदान के करीब आता है और उससे कहता है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और यकीनन जो दवा तुमने बनाई है वो अच्छी है। चिंपैंजी की देखभाल करने वाला शख्स मजीद बताता है हुआ कुछ यूं था कि जब हम उसके पास गए तो कुछ ही देर पहले उसने अपने बच्चे को जन्म दिया था। वो ये समझी कि हम उसके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिसकी वजह से वो गुस्से में आ गई। एक चिंपैंजी माँ का ये रिएक्शन फितरी था जो किसी भी माँ का हो सकता है। साइंसदान विल ये सुनकर तशवीश में मुब्तला हो जाता है कि वाकई उसकी दवा में कोई खराबी न थी, ये महज एक हादसा था। लैब में चिंपैंजी की देखभाल करने वाला कहता है कि कंपनी के सीनियर्स के हुक्म के मुताबिक मैंने तमाम चिंपैंजी को जहर देकर हलाक कर दिया है। अब सिर्फ एक चिंपैंजी बाकी है। ये वही बच्चा है कि जिसे उस माँ ने जन्म दिया था कि जिसे अब से कुछ देर पहले गोली मारकर हलाक कर दिया गया है। लैब असिस्टेंट ये भी डॉक्टर को बताता है कि ये चिंपैंजी का बच्चा भी अपनी माँ की तरह इंतहाई ज़हीन और चालाक होगा, क्योंकि तुमने उस वक्त इसकी माँ पर तजर्बा किया कि जब ये पैदा होने वाला था। फिल्म के अगले मंजर में दिखाया जाता है कि साइंसदान उसे अपने घर ले आता है। चिंपैंजी का बच्चा भूखा होगा ये ख्याल करके साइंसदान का बाप उसे फीडर में दूध देता है। फीडर में मौजूद दूध चिंपैंजी का बच्चा इंसानों की तरह फौरन और खुशी खुशी पी लेता है। वो चिंपैंजी का बच्चा इन लोगों से घुल मिल गया था।
और वो चिंपैंजी का बच्चा इस तरह रद्द अमल जाहिर करता कि जैसे इंसानों का बच्चा हो। फिल्म के अगले मंजर में वक्त को गुजरता दिखाया गया कि जिसमें बाद में बताया गया कि अब वो 1 साल का हो गया है। अगरचे कि वो शरारती था लेकिन वो साथ ज़हीन भी था। वो रंगों की पहचान, उनमें तमीज और शेप में फर्क जान सकता था। फिल्म में थोड़ा सा आगे बढ़कर दिखाया जाता है कि वो मजीद 2 साल बड़ा हो गया, यानी कि अब उसकी उम्र लगभग 3 साल की है। जूं जूं वक्त गुजर रहा था चिंपैंजी की जहानत में इजाफा होता चला जा रहा था। लेकिन फिल्म में दिखाया जाता है कि इसके बरक्स साइंसदान के वालिद की बीमारी शिद्दत इख्तियार करती चली जा रही थी। मर्ज की शिद्दत की वजह से वो तकरीबन पागलों जैसी हरकतें करने लगे थे। यही वजह थी कि उनकी नर्स ने कहा कि अब इनकी देखभाल मेरे बस में नहीं, इन्हें अस्पताल ले जाया जाए। फिल्म के अगले मंजर में दिखाया जाता है कि साइंसदान अपनी लैब में मौजूद होता है। वो वही मेडिसिन को चुरा लेता है इस नीयत के साथ कि वो जानता है कि ये मेडिसिन दुरुस्त और इसके नताइज मस्बत आएंगे। वो घर में आकर ये सोचता है कि वैसे भी मेरा बाप मरने वाला है, तो क्यों ना ये दवा लगाई जाए और इसका इलाज किया जाए। थोड़ी सोच विचार के बाद वो अपने फादर को वो मेडिसिन लगा देता है। जब वो सुबह सोकर उठता है तो इंतहाई हैरान हो जाता है। उसका बाप पियानो बजा रहा होता है। वो ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और उसे खुशी होती है कि उसकी दवा ने काम कर दिखाया। फिर उस साइंसदान का बाप उससे दरखास्त करता है कि मुझे उस चिंपैंजी से मिलाया जाए कि जो हमारे साथ रहता है। लेकिन अगले मंजर में दिखाया जाता है कि वो चिंपैंजी अपने पड़ोसी के यहाँ साइकिल चलाने जाता है। चूंकि वो खिड़की से बच्चों को साइकिल चलाते हुए देखता था, लिहाजा उसके दिल में भी ये ख्वाहिश जागी कि वो साइकिल चलाए। लेकिन उसका पड़ोसी उसे पकड़ लेता है। वो उसे मारने वाला ही होता है और साइंसदान विल वहां पहुंच जाता है और उसे ऐसा करने से रोकता है। साइंसदान का बाप भी वहां पर पहुंच जाता है और वो भी पड़ोसी को समझाने की कोशिश करता है कि ये बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं है, वो बस साइकिल चलाना चाहता था। इस झड़प के दौरान उस चिंपैंजी बच्चे को जख्म भी आ गया था। अगले दिन वो साइंसदान इस चिंपैंजी के बच्चे को चिड़ियाघर लेकर जाता है ताकि उसका दिल बहलाया जा सके। दरअसल वो इस चिंपैंजी के बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाना चाहता था। वो डॉक्टर उस चिंपैंजी का इलाज शुरू कर देती है। इलाज के दौरान वो पाती है कि ये चिंपैंजी निहायत चालाक और ज़हीन है, क्योंकि वो साइंसदान से इशारों में बातें कर रहा होता है। वो डॉक्टर ये सब देखकर बहुत हैरान होती है, लेकिन साइंसदान उसे समझाते हुए कहता है कि ये शुरू से ही इतना ज़हीन है। वो डॉक्टर चिंपैंजी को बहुत अच्छी लगी। इसके बाद वो साइंसदान को इशारों में समझाने की कोशिश करता है कि तुम दोनों को एक साथ खाना खाने जाना चाहिए। जब डॉक्टर के पूछने पर साइंसदान उसे बताता है कि चिंपैंजी क्या कह रहा है, तो डॉक्टर मुस्कुराने लगती है। फिल्म में आगे चलकर ये दिखाया जाता है कि वो डॉक्टर अब बाकायदगी से इनके घर आने लगी थी। एक दिन वो डॉक्टर साइंसदान से कहती है कि मैंने ये मुशाहिदा किया है कि ये चिंपैंजी खिड़की से बाहर झांकता रहता है। मेरा ख्याल है ये बाहर की दुनिया देखना चाहता है। फिर वो साइंसदान लड़के से कहती है कि मेरा ख्याल है कि हमें इसे बाहर घुमाने ले जाना चाहिए। चिंपैंजी भी ये बात सुनकर खुश होता है और उनसे खेलने लगता है। वो दोनों चिंपैंजी को एक साथ वाले पार्क में लेकर जाते हैं कि जो अक्सर लोगों से खाली रहा करता था और वहाँ लोगों की आमद और रफ्त भी इतनी ज्यादा न थी। चिंपैंजी इस माहौल को पाकर बहुत खुश होता है। फिल्म में आगे दिखाया जाता है कि वो उसे बाकायदगी से यहाँ ले आना शुरू कर देते हैं और फिर वक्त गुजरता चला जाता है। अब चिंपैंजी का बच्चा 5 साल का हो गया था। इसी अरसे के दौरान उस साइंसदान लड़के और उस लड़की डॉक्टर के दरमियान अच्छे ताल्लुकात उस्तवार हो जाते हैं और वो एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। फिल्म के एक मंजर में चिंपैंजी को थोड़ा सा नाराज दिखाया गया। वो साइंसदान से कहता है कि क्या मैं तुम्हारा पालतू जानवर हूँ? तो साइंसदान लड़का उसे इंतहाई लाड भरे अंदाज में कहता है कि नहीं, तुम तो मेरे बेटे हो, मेरे बहुत ही प्यारे बेटे। चिंपैंजी उससे कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं, मैं तुम जैसा बिल्कुल नहीं हूँ, तुम मुझे सच सच बताओ कि मैं कहाँ से आया। ये कहकर साइंसदान उसे उसी लेबोरेटरी में ले जाता है। फिर वो उस लेबोरेटरी के बाहर खड़े होकर उस चिंपैंजी को वो सारी कहानी सुना देता है, उसकी माँ के बारे में भी, और वो उसे बताता है कि तुम इसलिए ज़हीन हो क्योंकि उस दवा का असर तुम्हारे ऊपर भी हुआ। फिल्म के अगले मंजर में हीरो को अपने घर पर दिखाया जाता है कि जहाँ पर वो ये मुशाहिदा करता है कि उसके बाप की तबीयत पहले जैसे ही हो रही है, यानी उस दवा का असर अब ज़ायल होने लगा था। अगले मंजर में दिखाया जाता है कि साइंसदान का बाप गाड़ी चलाने की कोशिश करता है। क्योंकि अपनी बीमारी के सबब वो गाड़ी चलाना भूल चुका होता है,
इसलिए वो आगे खड़ी गाड़ी को टक्कर मार देता है। गाड़ी का मालिक साइंसदान के बाप को गिरेबान पकड़कर मारने लगता है। चिंपैंजी ये सब कुछ अपनी खिड़की से देख रहा होता है, उससे बर्दाश्त नहीं होता और वो नीचे आ जाता है और उस शख्स की खूब पिटाई करता है कि जो उसके बाप को मार रहा था। ये शख्स दरअसल वही होता है कि जिसने चिंपैंजी को बचपन में मारा था। वो चिंपैंजी उस शख्स की उंगली काट देता है। मामला कोर्ट तक पहुंचता है और कोर्ट ये फैसला करती है कि अब इस चिंपैंजी को घर में नहीं रखा जा सकता। अदालत ये फैसला सुनाती है कि इस चिंपैंजी को वहां रखा जाएगा कि जहां दूसरे चिंपैंजी और जानवर मौजूद होते हैं। फिल्म का हीरो ये सुनकर बहुत दुखी होता है क्योंकि वो चिंपैंजी सीजर को अपना फैमिली मेंबर समझता है, लेकिन वो भी अदालत के हुक्म के सामने मजबूर हो जाता है। लिहाजा साइंसदान लड़का सीजर को उस जगह छोड़ देता है कि जहां दूसरे चिंपैंजी रहते हैं। सीजर हाथ के इशारे से ये बताने की कोशिश करता है कि मुझे यहाँ पर अकेला मत छोड़ो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। वो साइंसदान लड़का बड़े दुखी दिल के साथ उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर रहना होगा। ये कहकर वो और भी अफसरदा हो जाता है और उसे छोड़कर चला आता है। हीरो के चले जाने से चिंपैंजी भी उदास हो जाता है। साइंसदान लड़का विल जब अपने घर पर आता है और अपने बाप की यह हालत देखता है तो वो निहायत अफसरदा और परेशान हो जाता है और दिल में ताहिया करता है कि मैं अब और भी अच्छी मेडिसिन बनाऊंगा ताकि मैं अपने बाप को सही कर सकूं। फिल्म के अगले मंजर में दिखाया जाता है कि वो ये राज अपने सीनियर कुलीग से शेयर करता है कि उसने ये दवा अपने बाप पर इस्तेमाल की कि जिसके इंतहाई मजबूत नताइज निकले, लेकिन शायद वो दवा इतनी ताकतवर न थी कि मुकम्मल अपना असर दिखा पाती। लेकिन अब मैंने उससे भी ज्यादा ताकतवर मेडिसिन तैयार कर ली है जो उससे ज्यादा देर तक असर कायम रख सकेगी। उस साइंसदान का बॉस ये सुनकर थोड़ा हैरान भी होता है और परेशान भी, और दिल में थोड़ा सा अफसोस भी करता है कि मैंने इसके तजर्बात को क्यों रुकवा दिया। इस पर साइंसदान लड़का कहता है कि क्या मैं इस नई दवा पर काम शुरू कर सकता हूँ। उसका बॉस कहता है यकीनन, क्यों नहीं, तुम इस पर काम कर सकते हो और अगर ये दवा काम कर गई तो हमें करोड़ों डॉलर का मुनाफा होगा। फिल्म के अगले मंजर में उस चिंपैंजी सीजर को दिखाया जाता है। वो डॉक्टर साइंसदान को छोड़ने के बाद इंतहाई उदास था। उसके साथ बिल्कुल वैसा ही सुलूक किया जा रहा होता है कि जैसे तमाम जानवरों के साथ किया जाता है। फिल्म में ये भी दिखाया गया है कि वो अपने पिंजरे की दीवार पर उसी खिड़की की ड्राइंग बनाता है जो कि उसके घर के कमरे में मौजूद थी। ये मंजर इंतहाई गमज़दा और उदास कर देने वाला है। इसमें दिखाया जाता है कि वो अपना घर छोड़कर बहुत परेशान और उदास है। फिल्म के अगले मंजर में दिखाया जाता है कि लेबोरेटरी में एक नए चिंपैंजी पर तजर्बा किया जा रहा होता है। ये उसी नई दवा का तजर्बा होता है। इस तजर्बे के बाद ये बात मुशाहिदे में आती है कि अब वो चिंपैंजी बहुत ज्यादा ज़हीन और चालाक हो गया है, यानी नई दवा ने भी अपना असर करना शुरू कर दिया। फिल्म के एक मंजर में दिखाया जाता है कि साइंसदान अपने चिंपैंजी सीजर से मिलने जाता है। वो उसे देखकर इंतहाई खुश होता है, लेकिन साथ में गमज़दा भी। वो उसे बताता है कि मेरे साथ यहाँ अच्छा सलूक नहीं किया जाता, तो मुझे यहाँ से वापस लेकर चलो। लेकिन साइंसदान लड़का विल उसे ये समझाता है कि मैं अदालत के हुक्म के आगे मजबूर हूँ, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा। फिल्म के इसी मंजर में साइंसदान लड़के को चिंपैंजी की देखभाल करने वाले आदमी से लड़ते हुए दिखाया गया। वो उसे तंबीह करता है कि इसका खुसूसी ख्याल रखा जाए, वरना मैं तुम्हें इस नौकरी से भी निकलवा सकता हूँ। इसी मंजर में आगे चलकर साइंसदान लड़का चिंपैंजी से एक बार फिर रुखसत लेता है। अब की बार चिंपैंजी और भी ज्यादा उदास हो जाता है। फिल्म के एक मंजर में उस साइंसदान लड़के को अपने बाप के पास बैठा हुआ दिखाया गया है। उसके बाप की हालत इंतहाई खराब हो चुकी है। वो साइंसदान अपने बाप से कहता है कि मैंने जो नई दवा बनाई है मैं आप पर इस्तेमाल करना चाहूंगा, लेकिन उसका बाप उसे मना कर देता है और साथ ही कहता है कि अब वक्त गुजर चुका है। और फिर फिल्म के अगले मंजर में दिखाया जाता है कि उसके बाप की डेथ हो जाती है। अपने बाप के मरने के बाद वो साइंसदान उसी जगह जाता है जहां पर उसके चिंपैंजी सीजर को कैद में रखा गया होता है। वो साइंसदान लड़का बहुत सारे पैसे रिश्वत के तौर पर उस इंचार्ज को देता है
और साथ ही ये भी कहता है कि मुझे मेरा चिंपैंजी वापस कर दो। वो इंचार्ज इसकी रिश्वत कबूल कर लेता है और उसे चिंपैंजी को घर ले जाने की इजाजत दे देता है। जब साइंसदान अपने चिंपैंजी सीजर के पास पहुंचता है तो उसे ये जानकर हैरत होती है कि वो चिंपैंजी उसके साथ चलने से इनकार कर देता है। इसके बाद वो चिंपैंजी अपने पिंजरे का दरवाजा बंद कर लेता है और साइंसदान को वापस अकेले जाना पड़ता है। अगले मंजर में दिखाया जाता है कि पिंजरों में चिंपैंजीज की देखभाल करने वाला लड़का अपने कुछ दोस्तों को वहां पर लाता है। जब उसका दोस्त सीजर चिंपैंजी के करीब जाता है और उससे छेड़छाड़ करता है तो वो उसकी जेब से चाकू निकाल लेता है और फिर रात होने पर उसी चाकू की मदद से अपने पिंजरे का दरवाजा खोल लेता है। फिर इसके बाद वो अपने पिंजरे से बाहर निकलकर उस पिंजरे की जानिब जाता है कि जहां पर एक चिंपैंजी गोरिल्ला बंद होता है कि जिसे हाल ही में सर्कस से लाया जाता है। वो गोरिल्ला भी इशारों में बातें करना जानता है तो चिंपैंजी सीजर उसे इशारों से कहता है कि अगर हम सब साथ मिल जाएं तो हम जीत सकते हैं। ये कहने के बाद चिंपैंजी सीजर वापस उस साइंसदान के घर जाता है और उसके यहाँ से वो दवा उठा लेता है जो कि तजर्बात में इस्तेमाल की गई। चिंपैंजी सीजर वहां से दवा चुराने के बाद वापस अपने कैद खाने में पहुंच जाता है कि जहां दूसरे चिंपैंजी भी कैद होते हैं। वो चाकू की मदद से दवा के कंटेनर में सुराख करता है और फिर दवा गैस की सूरत में तमाम कमरे में फैल जाती है और उसका असर तमाम चिंपैंजीज पर होने लगता है। फिल्म के अगले मंजर में दिखाया जाता है लेबोरेटरी में जिस चिंपैंजी पर नई दवा के तजर्बात हो रहे थे, एक छोटे से हादसे की सूरत में वो दवा वहां पर काम करने वाले के मुंह में चली जाती है कि जिसके बाद लेबोरेटरी वर्कर की मौत वाक़ई हो जाती है, जिससे ये पता चलता है कि ये दवा इंसानों के लिए सूदमंद नहीं, लेकिन इसके बरक्स इसका असर चिंपैंजीज पर अच्छे से होता है। फिल्म के अगले मंजर में उस लड़के को दिखाया जाता है जो चिंपैंजीज को अक्सर तंग किया करता था। वो इलेक्ट्रिक रॉड के जरिए सीजर को बिजली का झटका देने की कोशिश करता है। जब वो अपनी रॉड आगे बढ़ाता है तो सीजर उसकी कलाई पकड़ लेता है। जब वो लड़का चिंपैंजी सीजर से कहता है कि गंदे जानवर अपना हाथ मुझसे दूर करो, तो फिल्म में ये पहली बार दिखाया जाता है कि वो चिंपैंजी सीजर इंतहाई गरजदार आवाज में कहता है नो। वो वर्कर एक जानवर को इंसानी बोली बोलते हुए देखकर हैरान रह जाता है। ऐन उसी लम्हे चिंपैंजी सीजर उसे एक जोरदार मुक्का रसीद करता है और वो गिरकर बेहोश हो जाता है। इसके बाद साइंसदान का चिंपैंजी सीजर तमाम चिंपैंजीज के पिंजरों की जानिब जाता है और इन्हें खोलकर आजाद कर देता है। इस सारे अमल के दौरान उस वर्कर को होश आ जाता है। वो दोबारा से इलेक्ट्रिक रॉड उठाकर चिंपैंजीज को करंट लगाने के लिए बढ़ता है, लेकिन सीजर पानी का पाइप उस पर खोल देता है और वो वर्कर लड़का उसी करंट से हलाक हो जाता है। अगले मंजर में दिखाया जाता है कि चिंपैंजी सीजर तमाम चिंपैंजीज को लेकर वहां से फरार हो जाता है। वो सारे चिंपैंजीज अपना रुख सैन फ्रांसिस्को के जू की जानिब करते हैं और वहां पर मौजूद तमाम चिंपैंजीज को आजाद करवा लेते हैं। फिर इसके बाद वो सारे चिंपैंजीज उस लेबोरेटरी की जानिब जाते हैं जहां पर चिंपैंजीज पर तजर्बात किए जाते थे। वो वहां तोड़ फोड़ मचाते हैं और साथ ही वहां पर मौजूद चिंपैंजीज को आजाद करवा लेते हैं। दवा के असर से सारे चिंपैंजीज ज़हीन हो चुके थे। एक मंजर में उन्हें एक साथ खड़े दिखाया गया है जहां वो जोर जोर से चीख कर ये कहते हैं कि इंसान बुरे होते हैं, हमें कैद करके रखते हैं और हम पर जुल्म करते हैं। अगले मंजर में दिखाया जाता है कि साइंसदान उसी जगह फोन करता है कि जहां पर उसके चिंपैंजी सीजर को रखा गया होता है, लेकिन वहां से कोई रिस्पांस नहीं मिलता। वो परेशान होता है और वहां पर खुद जाने का फैसला करता है। जब वो वहां पहुंचता है तो देखता है कि वहां पर कोई भी मौजूद नहीं और कोई चिंपैंजी भी मौजूद नहीं। जब साइंसदान उस जख्मी आदमी से पूछता है कि मेरा चिंपैंजी सीजर कहाँ गया, तो वो जख्मी इंसान कहता है कि वो चला गया, वो सबको लेकर चला गया और हाँ, वो बातें करता है बिल्कुल इंसानों की तरह। ये बात सुनकर साइंसदान हैरान हो जाता है और उसे पता होता है कि वो सब लोग कहाँ गए होंगे। लेबोरेटरी में तोड़फोड़ और इस वाक़ये का इल्म पुलिस को भी हो जाता है। वो चारों जानिब नाकाबंदी कर लेते हैं ताकि उन चिंपैंजी को पकड़ा जा सके। फिल्म के अगले मंजर में दिखाया जाता है कि सीजर की क़यादत में वो तमाम चिंपैंजी उस पार की जानिब जा रहे होते हैं कि जहाँ पर चिंपैंजी सीजर का साइंसदान
दोस्त उसे अक्सर ले जाया करता था कि जिसके एक जानिब पुलिस ने उसे घेर रखा होता है। जब चिंपैंजी वहां से गुजरने लगते हैं तो पुलिस उन पर अटैक कर देती है। अपने दिफा के लिए वो चिंपैंजी भी उनसे लड़ना शुरू कर देते हैं। फिल्म के एक मंजर में दिखाया जाता है कि एक गोरिल्ला एक पुलिस ऑफिसर को मारने ही वाला होता है कि साइंसदान का चिंपैंजी सीजर उसे ऐसा करने से रोकता है। इस बात से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस चिंपैंजी सीजर के दिल में अब भी इंसानों के लिए रहम मौजूद है। फिल्म के इसी मंजर में दिखाया जाता है कि लेबोरेटरी का बॉस भी एक हेलीकॉप्टर में बैठकर आ जाता है और एक गन की मदद से तमाम चिंपैंजीज को शूट करने का हुक्म दे देता है। इसी मंजर में आगे दिखाया जाता है कि शूटिंग के दौरान एक गोरिल्ला एक बहुत लंबी छलांग लगाता है और उस हेलीकॉप्टर से जाकर टकराता है, जिसके नतीजे में वो हेलीकॉप्टर तबाह हो जाता है और पुल की फेंसिंग के साथ अटक जाता है। लेबोरेटरी का बॉस अभी भी जिंदा होता है और हेलीकॉप्टर में मौजूद होता है। तभी वो चिंपैंजी आता है कि जिस पर नई बनाई जाने वाली दवा का तजर्बा किया जा रहा होता है। साइंसदान का बॉस उसे बचाने की दरखास्त करता है, लेकिन वो चिंपैंजी उस हेलीकॉप्टर को गिरा देता है और यहाँ उस साइंसदान का बॉस मर जाता है। इस तमाम सूरत हाल के बाद वो तमाम चिंपैंजी इसमें कामयाब हो जाते हैं कि उस पार्क तक पहुंच जाएं कि जहां साइंसदान का चिंपैंजी सीजर अक्सर आया करता था। पार्क के मंजर में तमाम चिंपैंजी को दरख्तों पर उछलते कूदते दिखाया जाता है। तभी वो साइंसदान उस पार्क पे पहुंचता है और सीजर को आवाज देकर अपनी जानिब बुलाता है। वो साइंसदान सीजर से कहता है कि चलो अब गुस्सा छोड़ दो और मेरे साथ अपने घर वापस चलो। चिंपैंजी सीजर उसे खाली निगाहों से देखता है, फिर उसे अपने करीब लाकर उसके कान में कहता है कि मैं अब यहीं रहूंगा क्योंकि यही मेरा असली घर है। साइंसदान सीजर को यूं बोलता देखकर हैरान हो जाता है। फिर वो गर्दन हिलाता है और कहता है ठीक है, ये तुम्हारा घर है और तुम यहीं पर खुश रह सकते हो। फिल्म के अगले मंजर में दिखाया जाता है कि तमाम चिंपैंजी बशमूल गोरिल्लाज उसे अपना लीडर मान लेते हैं और वो सब एक साथ रहने लगते हैं। फिल्म के आखिर में साइंसदान के पड़ोसी को दिखाया जाता है जो कि जहाज का कप्तान होता है। फिल्म में दिखाया जाता है कि उसकी नाक से खून निकलने लगता है। उसकी वजह ये थी कि जिस वर्कर ने तजुर्बे के दौरान वो दवा इनहेल कर ली थी, वो सारी सूरत हाल से आगाह करने के लिए साइंसदान के घर पहुंचता है, लेकिन उसे ना पाकर वो उसके पड़ोसी के पास जाता है। जब वो लेबोरेटरी वर्कर पड़ोसी से बात कर रहा होता है तो वो उस पर छींक देता है कि जिसकी वजह से वो पड़ोसी भी इन्फेक्टेड हो जाता है और वो इसी हालत में जहाज उड़ाने के लिए निकलता है। ये दिखाने का मकसद ये था कि अब उस कप्तान की मदद से ये इन्फेक्शन और वायरस पूरी दुनिया में फैल सकता है और एक बड़ी